Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss Polestar sample paper number 4 of class 5th, Punjab School Education Board. In this video, I will discuss about 5 marks questions. First question, find the difference of place values of 6 and 7 in number 96074. 9, 6, 0, 7, 4। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता करनी होगी 6 और 7 की। कैसे देखते हैं? 7 प्लेस वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 70 प्लेस वैल्यू। मैंने यहाँ पर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 7 टेंस प्लेस पर है। फिर 6 मल्टीप्लाई 1000, 6 को 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि 6000 प्लेस पर है। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो यहाँ पर आपके पास 6000 आ गया। अब उसका डिफरेंस बोला है उन्होंने निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है? 6000 में 70 को माइनस कर देना है। 0 में से 0 हो गए 0। अब 0 7 से छोटा है तो वो साथ वाले से बोरो करेगा 1, बट अगर जो उसके साथ डिजिट है अगर वो भी स्मॉल है तो वो उससे आगे वाले नंबर से 1 बोरो करेगा। तो इसने इससे बोरो किया तो इसका 0 से 10 बन गया। जब इससे फिर इस 0 ने नंबर बोरो किया तो ये यहाँ पर 9 रह गया और यहाँ पर कितना हो गया? 10। 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर 9 रह गए और यहाँ पर कितना डिजिट रह गया? 5। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद हैज बोट 2 किलोग्राम 350 ग्राम अनियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे आनंद बोट अनियंस इज इक्वल टू केजी इधर लिख लीजिए और ग्राम इधर। 2 kg 350 ग्राम। आनंद bought potatoes 1 kg 750 ग्राम। उसने पूछा है हाउ मेनी kilograms of vegetables has he bought, that means total vegetables bought is equal to प्लस के 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 + 1 4। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया 4 kg 100 ग्राम टोटल वेजिटेबल्स विच ही हैज़ बॉट। नाउ और वाला क्वेश्चन देखिए, अजय हैज़ ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस बाय बस। अजय ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बस। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 150 किलोमीटर और 400 मीटर। और बाय ट्रेन टैक्सी कितना किया उसने ट्रेवल? 120 किलोमीटर 650 मीटर। अब इसको भी आप प्लस कर लीजिए क्योंकि उसने बोला है हाउ मच यहाँ पर बोला डिस्टेंस ही हैज़ ही कवर्ड, उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर अपने निकालना है टोटल
डिस्टेंस ही हैज़ कवर्ड, प्लस कर लीजिए, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 6 और 4 10, 1 कैरी, 1 + 0 1, 5 2 7, 1 और 1 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 271 किलोमीटर 50 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर आपको एंगल्स बनाने हैं, एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। पिक आउट द एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। तो 90 डिग्री से नीचे वाला एंगल को क्या बोलेंगे? 35 डिग्री कौन सा हुआ? एक्यूट एंगल। एंड 89 एक्यूट एंगल। 120 90 डिग्री से अबव है इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल। 100 भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर राइट एंगल नहीं दिया हुआ है क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? कहता है लेंथ और विड्थ दी हुई है हमारे पास, रेक्टेंगुलर पार्क है और लेंथ निकालनी है। जब आपको बोला वायर की लेंथ पता करो जो उसने फेंस लगाने के लिए यूज़ करनी है, तो वो तब हमने पैरामीटर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, सिर्फ प्लस माइनस करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखना है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क L = 96 मीटर, विड्थ of a rectangular park 64 meter, length of wire which can fence it all around = parameter = क्या लिखोगे? 2 ब्रैकेट स्टार्ट L + B। ये आपके पास पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है। 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस विड्थ 96 + 64, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का होता है, 6 और 4 10, 9 6 15 + 1 16, 320 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई वायर की। नाउ और वाला क्वेश्चन देखिए, पैरामीटर हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का गिवन है और विड्थ और लेंथ हमें दी हुई है, विड्थ हमें निकालनी है। सेम फार्मूला यूज़ करना है आपने क्योंकि लेंथ और विड्थ की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिखोगे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। हाँ जी, क्या फार्मूला होगा? 2 ब्रैकेट स्टार्ट L + B। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला है? लेंथ हमारे पास कितना दिया यहाँ पर पैरामीटर 84, तो 84 आपने इस साइड लिख लेना है, 2 के नीचे 2, L 24 गिवन है, B आपने निकालना है। 84 ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसलिए इस साइड आप इसको डिवाइड करोगे सॉल्व करने के लिए। 24 + B, 2 42 42 और 84 42 में फिर 24 को माइनस कर लीजिए और आपके पास B का आंसर आ जाएगा 18 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the above pie chart is divided into equal parts, 8 equal parts. It represents different number of coins of in Ajay's piggy bank. अजय के पिगी बैंक में डिफरेंट टाइप के कॉइन्स पड़े हैं और आपको
उसने बताया भी है कि कितने कॉइन टोटल है, 80 है टोटल कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ₹5 आर देयर, फ्रैक्शन की फॉर्म में उसने बोला बताने के लिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 फ्रैक्शन की फॉर्म में कितने पड़े हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3, टोटल 3, और कितने बाकी है, टोटल कितने हैं ये 8, 3/8। बट उसने हमें बोला है नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रैक्शन फॉर्म में बताएं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹2, तो इसी तरह आपने नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 लिख के, अब यहाँ पर भी पहले आपने इसका देख लेना है कितना शेयर बन रहा है इसका, 2/8। अब उसने नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछे हैं, लेकिन उसने फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं बोला है, इसलिए कॉइन्स बताने पड़ेंगे हमें। तो 80 से इसको 2/8 को 80 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, कितने हैं, ₹2 के, ₹2। नाउ थर्ड पॉइंट में, टेल द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। अब यहाँ पर उसने पूछ लिया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। शेयर तो हमने ऊपर निकाल लिया था फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉइन्स। 3/8 मल्टीप्लाई 8, 80, 8 10s द 80, 10 3s द 30 कॉइन्स है ₹5 के। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10, टोटल अपने क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10। पहले तो शेयर निकालिए, कितना है ₹10 का, 1/8। फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले निकालिए 1/8, और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, 10, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितने कॉइन्स आ गए, 10 कॉइन्स आ गए। अब वो पूछ रहा अमाउंट कितनी है उसकी, टोटल अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, ₹10 को 10 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितने बन गए, ₹100। कॉइन की मतलब ₹10 के कॉइन के टोटल अमाउंट कितनी है, ₹100। तो ये आपका सैम्पल पेपर 4 के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवा दिए मैंने। अब इसमें कुछ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भी आते हैं, वो देख लीजिए। थोड़ा विजिबल नहीं है, इसीलिए मैं मेन जो विजिबिलिटी है जिसकी, वही आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 59,055, 59,055 सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 49 होते हैं, उसमें 1 प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर आ जाएगा। नेक्स्ट है रोमन नंबर में, 85 को रोमन नंबर में आपने लिखना है, ये 85 लिखा हुआ है, तो L 50 के इक्वल होता है। 3 टाइम आपने 10 x ले लिए, ये 30 बन गया। V फॉर 5, तो ये 85 का रोमन नंबर हो गया। प्रीडेसेसर कैसे निकालोगे, 90,000 का, इसमें 1 माइनस करके देख लीजिए, 9999, बिकॉज यहाँ पर 0 छोटा है, तो ये 9 से बोरो करेंगे सभी, तो यहाँ पर 99 रह जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 90,000 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 89,999। प्लेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर नंबर है 26574, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 6000। 3/7, 5/7, 1/7 लाइक फ्रैक्शन है, यस, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी के सेम है, इसलिए ट्रू है। फ्रैक्शनल ऑफ फॉर्म ऑफ 1/3, 1/3 की फ्रैक्शनल फॉर्म वो कहता है क्या आएगी, सॉरी 1.3 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या कह रहा है, ये जो दिया हुआ है सही है, हाँ जी।
8/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? नो, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में गिवन हुआ है? इम्प्रॉपर में। ए क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब ऊपर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ऑफ 2/8, 2/8 का न्यूमरेटर 2 ही होता है, 2 ही है, तो सही है ये। 1/8 इज ए यूनिट फ्रैक्शन ऑफ 8। क्या कह रहा है? कहता कि जो 1/8 है वो यूनिट फ्रैक्शन है 8 का। यस और नो? ये है ट्रू, क्योंकि 1/8 तो यूनिट फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है ना। तो ये आपके पोल स्टार 4 नंबर पोल स्टार जो है सैम्पल पेपर नंबर, उसके मैंने सम सॉल्व करवा दिए। अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट पोल स्टार सैम्पल पेपर 5, इसमें क्या है? इसमें विजिबिलिटी है, तो मैं इसके सॉल्व करवाने जा रही हूँ एमसीक्यू। अब देखिए, रोमन नंबर मैंने अभी आपको 85 का लिखना बताया था, L XXV, ये इसका आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 के साथ 4 टाइम 0 होती है, और 4 टाइम डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर जो लार्जेस्ट नंबर 4 टाइम 9 होता है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आंसर आता है। हाउ मेनी 2000 नोट्स आर देयर इन ए 40,000 रुपीज़? आपके पास 40,000 रुपीज़ है, उसमें आपने 2000 के नोट पता करने हैं, तो इसे आपने 0 से 0 कट किया, 20 नोट्स आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पर 65 का फैक्टर बनाया हुआ है। अब 5 मुझे गिवन है, तो कौन से किसके साथ, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ 65 आ जाए? 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है मेरे पास राइट द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3, और टोटल कितना है? 4, तो 3/4 आंसर आ गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 7 नोट्स ऑफ 20? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़? तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 140 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ₹140 बन गया। हाउ मैनी सेकेंड्स इन 1 आवर? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 कैसे करोगे? 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मुझे 1 आवर का पता करना है ना, तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3600। आइडेंटिफाई सी एंड डी। ये हमारे पास सी और डी गिवन है, तो बताइए कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट एंगल बना रहे हैं। कहता विच टाइप ऑफ फिगर इज नोटबुक्स पेज? नोटबुक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट जो नोटबुक्स होती हैं वो स्क्वायर फॉर्म में ही होती हैं, तो इसलिए हम आंसर सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में ही होती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? रेक्टेंगल। एक क्यूबॉइड विद ऑल साइड्स इक्वल इज, जो क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? क्यूब बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास स्टडी द वार चार्ट, वार ग्राफ गिवन है, इसको ध्यान से पढ़िए। कहता व्हाट इज द फेवरेट गेम ऑफ थर्ड क्लास? थर्ड क्लास की सबसे फेवरेट गेम कौन सी हुई? फुटबॉल, क्योंकि सबसे हाईएस्ट उसी का रैंक जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर डॉट आया, फिर लेफ्ट को मूव किया उसने, फिर राइट को, फिर यहाँ पर आना चाहिए, तो कौन सा हमारे पास आंसर आएगा? ये वाला। बट राइट द नेक्स्ट नंबर। 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। और 4 और 9 में 5 का, 9 और 16 में 7 का। तो 2 के गैप पर ओड नंबर ऐड किए जा रहे हैं। ये 16 में 9 प्लस किया तो कितना आ गया? 25। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर? 5 डिजिट नंबर कौन से हैं इसमें? हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर?
अगर तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आपके पास 3, ये भी 5 डिजिट है। अगर स्मॉलर नंबर सिंपल स्मॉलर नंबर देखना है तो ये भी हमारे पास देखिए 1000 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है 5 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट में ये है। ठीक है, और नॉर्मल में अगर 5 डिजिट, उसने सिंपल 5 डिजिट बोला, उसने ग्रेटेस्ट और स्मॉलर तो बोला ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला ले लिया। नेक्स्ट उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 19। 19 के टेबल में 9 पर 171 आता है। रवीना एट 1/2 ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का 1/2 हिस्सा वो खा लेती है। तो हरमन 1/3 हिस्सा उसका खा लेती है। हु एट मोर एप्पल, किसने ज़्यादा एप्पल खाया? हाफ जिसने खाया या जिसने 1/3 खाया? क्या आंसर होना चाहिए? देखिए सोचो, ये आपके पास एप्पल है, ठीक है, रवीना ने 1/2 हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो हरमन है उसने 1/3 लिया, क्या करोगे? 1/3 कैसे हुआ? इसके एक पूरा हिस्सा हो गया, एक आधा हिस्सा कर दिया, इसका 3 हिस्से हो गए ना ये ऐसे। तो एक एक हाफ तो उसने लिया प्लस उसने एक और ज़्यादा हिस्सा ले लिया। नो, गलत। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 10 नंबर है, 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना है? 5। इसी 10 को 3 से डिवाइड करो, कितना है? 3.3। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला ना, इसलिए हाफ ये बड़ा है, इसने ज़्यादा खाया क्योंकि मोर बोला उसने। द कॉस्ट ऑफ ए डेली न्यूज़ पेपर इज ₹4। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ न्यूज़ पेपर इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी में 31 डेज होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 124 आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी डेकालीटर्स आर इन 1 किलोलीटर? इसका आंसर आएगा 1/10 या 1/1000। कितना आंसर आना चाहिए? ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आना चाहिए। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 3 o'clock पर कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये आपके पास 12, 6, 3 और 9 है, यहाँ पर है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट है 451 है, 1 से मल्टीप्लाई करो 451। 10 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पूरी अमाउंट को 1 से किया, सेम अमाउंट आ गई, और साथ में 0 लिख दोगे। प्लस किसी भी अमाउंट में 0 प्लस करो वही नंबर रह जाता है, तो सेम नंबर आ गया। इन दोनों अमाउंट सेम है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आंसर आता है। इसमें 1 प्लस करोगे, यहाँ पर 1 रखा तो आपके पास 1001 आ जाएगा। कहता 1/3 को हम 1/3 बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो सही है ये। 8/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, फॉल्स है। लोएस्ट फॉर्म 4/8, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 ही है, ट्रू है। 3/5, 3/4 और 3/4 इज ए स्मॉलर फ्रैक्शन। कहता आप कैसे चेक करोगे? 3/5 यहाँ पर लिखा, 3/4 यहाँ पर लिख लिया आपने। अब दोनों के बेस डिफरेंट है, पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब इनका एलसीएम लिया, 20 आया। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर 4 के साथ 3/4, देन इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 12/20 आ गया, यहाँ पर 15/20 आ गया। तो कौन छोटा हुआ? 3/5, तो इसलिए फॉल्स आंसर है। कहता 1/2 डिनोमिनेटर इसका 2 है, ट्रू है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ही लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना है,
इसमें सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 27052। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है 33,118। देन 36,343। देन 52,073। देन 70,225। और सेकंड पॉइंट में स्मॉलेस्ट नंबर, सारे नंबर देखो फर्स्ट 2 डिजिट सभी के सेम है। अब मुझे लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा आ रहा है 28,136, 28,236, 28,435, 28,534, 28,853। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर हो गए। नाउ यहाँ पर उसने राउंड ऑफ नियर 100 बोला है, तो जब अपने 100 का राउंड ऑफ करना होता है तो हमेशा 10th डिजिट को देखते हैं। 10th डिजिट में 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए एज इट वैल्यू आ जाएगी, कोई चेंजेस नहीं होएगी 100 प्लेस पर नंबर पर। 875, ये हमारा 7 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 8 जो 100 प्लेस पर नंबर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो ये आ गया 900 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक का जो ओपन होता है, ओपनिंग टाइम ऑफ बैंक कितनी है 9:30 AM। और क्लोजिंग टाइम क्या है ऑफ बैंक 5 PM। अब जो 5 PM है इसको 24 आवर्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस 12 किया तो ये 17 क्या बन गया 17 आवर्स बन गए इसके, मतलब यहाँ ये कह सकते हो 17 PM बन गया। आइदर यू कैन से 17 PM प्लस 12 कर देना इसमें, जो 24 आवर्स में कन्वर्ट करोगे। अब इसमें आप 17 में से 9:30 को माइनस कर लीजिए, 0 10 में से यहाँ पर इसने 1 नंबर इसको दिया है, तो वो 1 जो आ रहा है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, तो इसलिए आप 60 लिखेंगे। 60 में 30 गए 30 आ गई, और यहाँ पर 16 में 9 गए 7, तो आंसर क्या आएगा 7 hours 30 minutes। और वाले क्वेश्चन में क्या है, वेट ऑफ ए मैंगो जितना है, शॉपकीपर 6 पैकेट्स में इनको डाल रहा है, तो बताओ कि एक पैकेट में कितने किलोग्राम आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिवीज़न करनी है। पहले तो लिखोगे वेट ऑफ ए बॉक्स ऑफ मैंगोज 32.4 kg, नंबर ऑफ पैकेट्स 6, आंसर में क्या निकालना है किलोग्राम ऑफ मैंगोज इन ईच पैकेट। तो इसको आप क्या कैसे निकालोगे, 32.4 को 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर करके दिखा रही हूँ मैं। 32.4 को 6 से डिवाइड करो, 6 5 द 30 पॉइंट यहाँ पर ले लिया, 6 4 द 24, ये हमारे पास आंसर आ गया 5.4 kg पर पैकेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द एंगल्स। ये आप अपने आप कर लेना, आई थिंक ऑलमोस्ट ये सब ऐसे बन जाएगा। पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आपने अपना प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इतने ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, और ये क्योंकि 90 डिग्री से इधर की तरफ बनना है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजे से बना के दे रही हूँ, आपने कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है इसको। नेक्स्ट है लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड L इज इक्वल टू 100 मीटर गिवन है।
फिर आपने लिखना है विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 45 मीटर स्क्वायर मीटर लिखा है, इसका मतलब एरिया निकालोगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ करना है आपने। 100 मल्टीप्लाई 45, ये आपके पास 45 स्क्वायर मीटर आ गया। और कोस्ट ऑफ 4500 स्क्वायर मीटर, cost of leveling its floor is equal to 8 multiply 4500, 0 5 4 8 the 40, 8 4 the 32 plus 4 36। तो ये आपके पास क्या आ गया रुपीस में आंसर। इस केस में आपने पिक्टोग्राफ बनाना है। वो कह रहा है कि टेबल शोज द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन दिवाली डे इन 5 डिफरेंट विलेजेस ऑन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीन दिवाली। आप यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड 36, 48, 60, 12 और 24। आप इसको 12 के टेबल से डिवाइड करके जितना बनता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास विलेज A B C D E और नंबर ऑफ प्लांट्स जो ट्रीज़ आपने प्लांट करने हैं फिगर में, तो ए के आगे 36 कितना है, 36 का 12 से डिवाइड किया 12, बिकॉज ईच ट्री इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 36 3। तो यहाँ पर अपने ऐसे 3 बना दिए। 12 4 द 48, बी के आगे आपने 4 बना देनी है। 12 5 द 55, देन डी 1 2। तो इस तरह आपने पिक्टोग्राफ बना के उनको पेंसिल की हेल्प से बनाना है आपने सुंदर सुंदर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सैम्पल पेपर 6 सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोस, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है जिसमें लिखा है ऑल पर क्लिक करोगे तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी जो भी मैं वीडियोज़ आपको डालूँगी। और किसी भी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैथ के कोई भी सम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन बता दूंगी। थैंक यू।